नमस्कार मित्रों। आज अगर तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की हर धारणा को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ दो, क्योंकि ये श्लोक तुम्हें तुम्हारी सबसे पुरानी पहचान से मुक्त करने आया है और ये कहता है कि ये जो संपूर्ण विश्व तुम्हें शरीर सहित दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है और केवल शुद्ध चेतना ही आत्मा है। तो फिर अब कल्पना किसकी और क्यों की जाए? मित्रों, क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा है? जैसे हम जिस दुनिया को इतना गंभीरता से जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी सच्चाई नहीं है। जैसे जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे कुछ और है, कुछ शांत, कुछ स्थिर, कुछ ऐसा जो कभी बदलता नहीं। और अगर आज तुम सच में ये जानना चाहती हो कि तुम कौन हो, तो ये श्लोक तुम्हारी पूरी पहचान को बदल सकता है। आज हम जिस वचन पर चिंतन कर रहे हैं वो है सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्रात्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अर्थ ये है कि ये संपूर्ण विश्व शरीर सहित वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब ये निश्चय हो जाए कि केवल शुद्ध चेतना ही आत्मा है, तब फिर कल्पना किसकी और क्यों? हम जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हमें सिखा दिया जाता है कि ये शरीर ही तुम हो, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी सीमा है। और फिर हम उसी शरीर के सुख दुख में उलझ जाते हैं, उसकी सुंदरता पर गर्व करते हैं, उसकी कमजोरी से डरते हैं, उसके भविष्य की चिंता करते हैं और कभी ये प्रश्न नहीं पूछते कि जो ये सब देख रहा है वो कौन है। ये शरीर बदलता रहता है, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। हर क्षण कोशिकाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन एक मैं है जो हर बदलाव को देखता है, जो हर अवस्था में कहता है मैं हूं। और वही मैं असली है, वही साक्षी है, वही शुद्ध चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब ये निश्चित हो जाए कि ये संसार जो शरीर सहित दिखाई देता है वास्तव में स्वतंत्र सत्य नहीं है, बल्कि चेतना में उठी हुई एक अनुभूति मात्र है, तब मन की सारी कल्पनाएं अपने आप गिर जाती हैं। क्योंकि कल्पना वहीं तक है जहां तक अज्ञान है। हम अपने मन में अनगिनत कल्पनाएं करते हैं, भविष्य की, सफलता की, भय की, हानि की। लेकिन ये सब उस समय तक है जब तक हम स्वयं को सीमित शरीर मानते हैं। क्योंकि शरीर असुरक्षित है, नश्वर है, इसलिए वो भविष्य गढ़ता है, सुरक्षा ढूंढता है, पहचान चाहता है। लेकिन चेतना को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम गहराई से देखती हो कि तुम विचार नहीं हो, क्योंकि विचार आते और जाते हैं। तुम भावना नहीं हो, क्योंकि भावना बदलती रहती है। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि तुम वो हो जो सबको देख रहा है, जो कभी बदलता नहीं, जो शांत है, जो सदा उपस्थित है। ये संसार तुम्हारे अनुभव में है, लेकिन तुम संसार के अनुभव में नहीं हो। जैसे स्वप्न तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, तुम स्वप्न के भीतर नहीं समाते, वैसे ही ये जगत चेतना में प्रकट है, चेतना जगत में सीमित नहीं है। प्रिय मित्रों, जब ये बोध गहरा हो जाता है कि मैं शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा हूं, तब प्रश्न उठता है, अब कल्पना किसकी? क्योंकि कल्पना तो उसी की होती है जो स्वयं को अधूरा समझता है, और जो पूर्ण है उसे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये समझ भागने की नहीं है, ये जीवन से दूर जाने की नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी वास्तविकता में देखने की है। जब तुम जानती हो कि तुम शुद्ध साक्षी हो, तब भी तुम हंसोगी, काम करोगी, प्रेम करोगी, लेकिन भीतर एक स्थिरता होगी, एक दूरी होगी, एक सहजता होगी। क्योंकि अब तुम भूमिका निभा रही हो, भूमिका बन नहीं गई हो। जो कुछ भी घट रहा है, सफलता या असफलता, प्रशंसा या आलोचना, मिलना या बिछुड़ना, वो सब अनुभव हैं और अनुभव आते जाते रहते हैं। लेकिन अनुभव करने वाली चेतना अचल है, उसी में सब उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। जब ये निश्चय दृढ़ हो जाता है, तब भय ढीला पड़ जाता है, क्योंकि भय खोने का होता है और जो स्वयं को शरीर मानता है वही खोने से डरता है। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध चेतना जान लेता है, वो समझता है कि चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, न घटती है, न बढ़ती है। जब तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि हर दुख की जड़ यही है कि हमने अस्थाई को स्थायी मान लिया,
हमने बदलने वाली चीज को अपनी पहचान बना लिया और जब वो बदलती है तो हमें लगता है कि हम टूट गए, जबकि सच ये है कि टूटता शरीर है, बदलता मन है, लेकिन साक्षी चेतना अपरिवर्तित है। मित्रों, ये समझ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, ये अनुभव बननी चाहिए। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी सांस पर ध्यान दो, विचारों को आते जाते देखो, शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखो और महसूस करो कि देखने वाला अलग है, शांत है, स्थिर है, निष्पक्ष है और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, अपनी सांस को देखो, अपने मन के विचारों को आते जाते देखो, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखो और महसूस करो कि देखने वाला अलग है, शांत है, स्थिर है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही इस श्लोक का सार है। जब ये निश्चित हो जाए कि ये संपूर्ण विश्व शरीर सहित स्वतंत्र सत्य नहीं है और केवल शुद्ध चेतना ही आत्मा है, तब कल्पना समाप्त हो जाती है, और जहाँ कल्पना समाप्त होती है वहीं से शांति प्रारंभ होती है। अंत में बस इतना स्मरण रखो कि तुम सीमित शरीर नहीं हो, तुम अस्थायी विचार नहीं हो, तुम बदलती हुई भावनाएं नहीं हो, तुम वो शुद्ध प्रकाश हो जिसमें ये सब प्रकट हो रहा है, और उसी पहचान में विश्राम करना ही सच्ची मुक्ति है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।